हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों आज हम क्लास टेंथ का हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय करेंगे, जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और वो भी कम से कम 5 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर। और ये सभी जितने भी जीवन परिचय रहेंगे हम सब कराएंगे, लेकिन अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कराएंगे। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे वो हम सब बताएंगे, कितने लाइन का लिखेंगे। ठीक, तो देखिए, जैसे आप जब जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय तो कैसे लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम पर हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च कोटि शिक्षा इलाहाबाद और काशी में हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और कुछ समय तक वहां अध्यापन कार्य भी किया। वे एक महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और विचारक थे। इनकी गहरी रुचि हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति और मानव जीवन के अध्ययन में थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक और तर्क संगत आधार पर प्रदान किया। इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है या माना जाता है। उनके साहित्य ने भाषा और साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। कम से कम आप इतना भी लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक, और क्या? साहित्य परिचय भी लिखेंगे साथ में। क्या लिखेंगे? साहित्य परिचय भी साथ में लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं? जीवन परिचय लिख देते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं। लिखिए, 2-3 लाइन लिखे जरूर लिखिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इनकी आलोचना वस्तुनिष्ठ, तार्किक और प्रामाणिक होती है। इन्होंने साहित्य को समाज और जीवन से जोड़कर देखा। क्या देखा? मानव कल्याण और लोक मंगल इनकी आलोचना के मुख्य आधार हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को गंभीरता, विचारपूर्णता और विश्लेषणात्मक दिशा दी। आप कम से कम इतना लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, चलिए रचनाएं कैसे लिखेंगे? रचनाएं में क्या करेंगे? आलोचना है, आलोचना संबंधी कृतियाँ ऐसे लिखेंगे हम। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, भागवत 2-3। ठीक, रसमीमांसा काव्य में लोकमंगल की साधना, तुलसीदास। निबंध कृतियाँ में क्या लिखेंगे? चिंतामणि, तीनों भागों में निबंध संग्रह। ठीक, ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? प्रमुख की श्रेणियाँ, शिक्षा का उद्देश्य, साहित्य क्या है, कविता क्या है, ये लिखेंगे। ठीक है, अन्य कृतियाँ क्या है इनके? अगर अन्य कृतियों की बात करें तो क्या है? भ्रमर, गीत, सार और क्या है? टीका, गौरवामी और तुलसीदास, जीवन और काव्य ब्रैकेट में। और क्या ये सही से लिखा नहीं है? ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। और इसमें आदिकाल की स्थिति। ठीक, आप कम से कम ऐसे जीवन परिचय लिखेंगे। ऐसे अगर आपने लिख दिया, ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो यकीन मानिए आपका 5 में 5 नंबर आ जाएगा। कितने में? 5 में 5 नंबर। ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बोर्ड पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिसने भी तैयार कर लिया जान लीजिए 5 नंबर उसका फिक्स है। और ऐसे ही आप लिखेंगे जितना भी है। ठीक है, तो बाकी आप बताइए, कमेंट में ये बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप किसके जीवन परिचय देखना चाहते हैं। ठीक, कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, बाकी कल।